हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस बाय सचिन पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, आपने प्रतिशत में दो प्रकार के सवाल पढ़े होंगे। एक पूछता है कितने प्रतिशत है और दूसरा पूछता है कितना प्रतिशत कम है, ज्यादा है, या कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, या कितने प्रतिशत की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब कितना प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा और कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि पूछेगा तब कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि पूछ ले कि 30-50 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछा गया है, कितना प्रतिशत है, यानी पहला वाला टाइप पूछा गया कितना प्रतिशत है। अगर आपसे ये पूछे कितना प्रतिशत है तो आपको क्या रखनी है, पहले वाली वैल्यू रखनी है 30 और पूछा किसका, 50 का। बटे में हमेशा वो वाली वैल्यू रखते हैं जिसके बाद का लिखा हो। 30-50 का तो यानी 30/50 गुणे प्रतिशत। किसी भी चिन्ह को मतलब किसी भी रेशियो को, ये रेशियो बन गया, किसी भी अनुपात को हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। तो यहाँ पे 50 से कम 50, 50 गुना 100 और 30 गुनी 60। यानी अगर आपसे पूछता 30-50 का कितना प्रतिशत है तो इसका आंसर आता आपका 30-50 का 60% है। अगर इसी केस में ये ना पूछ के पूछ लेता कि 30-50 का कितना प्रतिशत ज्यादा है, 30 तो कम होगा, सॉरी, तो 30-50 से कितना प्रतिशत कम है। 30, अगर दूसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप क्या बनता है, 30-50 से कितना प्रतिशत कम पूछ लेता तब क्या लिखते, अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, ऊपर ये लिखा था 30 वाला। अब हम क्या लिखते हैं, जब कम या ज्यादा पूछे तो इसका अंतर लिखते हैं। 30 और 50 का अंतर कितना हुआ, 20। अब क्या पूछा, कितना प्रतिशत कम है, तो कम किससे होगा, कोई संख्या अगर इन दोनों में कम होगी तो 30 से तो कम 50 होगा नहीं, तो 50 से कम होगी तो बटे 50 गुणे 100। तो 50 कम 50, 50 गुना 100 यानी टोटल 40%। अगर ये पूछे कितना प्रतिशत कम है तो 40%, पूछे कितना प्रतिशत है तो उसका आंसर 60% था। ऐसे ही आपके दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे कि कोई संख्या, इसका हम एक बेसिक भी समझ लेते हैं कि अगर पूछे कितना प्रतिशत है, जब पूछे कितना प्रतिशत है तो आपको क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है बटे बेस वैल्यू इनटू 100। अब यहां पे आपको ये कैसे पता चले कौन सी वैल्यू है कौन सी बेस वैल्यू है, तो जिसके बाद का से ये सब वर्ड आते हैं वो क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, उसको बटे में लिखा जाता है। अगर हम आपसे पूछें 50 30 से कितना अधिक है तो आप पूछें किससे पूछ रहा है, 30 से तो यानी 30 क्या हो जाएगी, उसकी बेस वैल्यू हो जाएगी। अगर एक हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लें, 20-50 का कितने प्रतिशत है, ये अगर हमने सवाल लिया तो आप देखिए क्या पूछ रहा है, 20-50 का कितने प्रतिशत है। यानी अब यहाँ पे क्या पूछा गया, पहले वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कितना प्रतिशत है, ना पूछा अधिक ना कमी पूछी ना वृद्धि पूछी, खाली कितने प्रतिशत है। तो क्या हुई, वैल्यू बटे बेस वैल्यू इनटू 100। आप सभी को पता है कि प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करते हैं और प्रतिशत को रेशियो में बदलने के लिए, अनुपात में बदलने के लिए भाग में 100 करते हैं। तो 20 से कम 20, सॉरी ये 20 से नहीं कटेगा, 50 कम 50, 50 गुना 100, 20 गुना 40, तो यहाँ पे 40% आ जाएगा। अगर यहाँ पे ही ये पूछ लेता कि 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम, यानी दूसरा टाइप, तब हम यहाँ पे क्या लिखते, कम है तो क्या लिखते, इसका अंतर लिखते हैं। कमी पूछे, वृद्धि पूछे, कितना अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, ये सब पूछे तो क्या लिखते हैं, इनका डिफरेंस लिखते हैं, इनका अंतर लिखते हैं। 30 और मतलब 20 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 30 का, बटे 50 का, तो मतलब का किसके साथ आया, 50 के साथ, तो बटे में 50 गुणा 100। अगर पूछ ले कितना है, 50 कम 50, 50 गुना, तो ये टोटल 60%। क्या पिछला क्वेश्चन भी शायद यही लग गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आप ये आपसे पूछ ले 70-100 से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने अब ये दूसरा टाइप बन रहा है, कितना प्रतिशत कम या कितना प्रतिशत अधिक या कितने की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये वो वाला टाइप है। तो इसमें क्या हो जाएगा,
जब पूछे कितना अधिक या कम है तो इसका क्या लेंगे, अंतर लेंगे। 170 का अंतर 30 हो जाएगा, बटे बेस वैल्यू क्या रहेगी, जिसके बाद सा या लिखा होगा तो सा या से या का लिखा हो तो यानी क्या 100 गुणे में 100। अब ये 100 से जो 100 कट जाएगा बटेगा 30। अगर आप चाहें तो हम 2-3 क्वेश्चन और इस पे कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब पूछे कितना प्रतिशत है तो खाली वैल्यू बटे बेस वैल्यू इंटू 100, लेकिन जब पूछे कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, कितना अधिक है, ये पूछे तब आपको क्या करना है, अंतर बटे बेस वैल्यू। तब आपको क्या लिखना है, डिफरेंस बटे बेस वैल्यू इंटू 100। तब क्या लिखना है, अंतर बटे बेस वैल्यू इंटू 100। ये बस आपको इतना याद रखना है। देखिए दो प्रकार, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इससे दो प्रकार के सवाल बनते हैं प्रतिशत में। एक पूछता है कितना प्रतिशत है, दूसरा पूछता है कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब ये पूछे कि कितना प्रतिशत है तो ऊपर खाली वैल्यू, नीचे बेस वैल्यू इंटू 100। लेकिन जब पूछे कितना प्रतिशत अधिक है, कितना कमी हुई, ये पूछे तो क्या डिफरेंस, यानी क्या दो संख्याओं के बीच का अंतर बट्टे बेस वैल्यू इंटू 100। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या समझाना चाहते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 140 200 का कितना प्रतिशत है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा 140 200 से कितना प्रतिशत कम है। ये दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या कॉन्सेप्ट इसका रहा, क्या बताना चाहते थे। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।